नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ की समस्या आखिर क्यों होती है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आप लोगों को हम बताएंगे कुछ 5 ऐसे रेमेडीज़ आप लोगों को दी जाएंगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी पेट से जुड़ी समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता तो आज आपको ऐसी रेमेडीज़ दी जाएंगी, ऐसे उपाय दिए जाएंगे जिन्हें कर आप अपनी पेट की समस्या यानी कि कब्ज को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष गोयल जी, तो आज आपको बताएंगे ऐसी 5 रेमेडीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। तो गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। गोयल साहब, आज हम बात करने वाले हैं कब्ज को लेकर, जिसे कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, जो लोग हैं परेशान रहते हैं कि उनको कब्ज की समस्या रहती है, वो ठीक नहीं होती। बहुत सारे घरेलू उपाय करते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता। लोगों का पेट साफ नहीं हो पाता। एक्चुअल में लोगों को अभी ये भी नहीं ढंग से पता कि उनका पेट साफ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ गोयल साहब कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जो कब्ज की प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है। एक्चुअली कब्ज कईयों को तो जन्म से ही होती है। जी कई लोगों को जी बहुत सारी दवाइयों से हो जाती है कि कोई बीमारी हुई, दवाई चली तो हो गया। कईयों के विपरीत आहार चलते हैं तब हो जाता है। कई टाइम पे खाना नहीं मिला, नहीं खाया समय पे, वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कब्ज़ को रोकने के लिए या कब्ज़ को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो है सैलड, जी जिसमें फाइबर होता है भरपूर मात्रा में। और जो फाइबर है वो आपको मिलेगा सैलड में, फ्रूट में, और आपका जो भोजन है उसमें। और अब क्या है कि लोग एक तो क्या करते हैं, गरम गरम खाना खा रहे हैं उसके साथ ठंडा ठंडा सलाद खाई जा रहे हैं, या बीच में ठंडा पानी पी लेते हैं। वो अंदर जाके वही चीज़ें होती हैं। अब बाद में जब कुछ कहो तो कहते हैं हम तो 20 साल से कर रहे हैं। कौन सा हमें क्या, अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ भाई हो रखा है। मैं फिर पूछता हूँ लैट्रिन जाना कितनी बार पड़ता है। कई तो ये कहते हैं जाना पड़ता है 3-4 बार पर हो जाता है, वो भी एक कब्ज है। जी और कई कहते हैं जी मुझे 15 दिन हो गए टॉयलेट ही नहीं आई। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको 10-10, 15-15 दिन हो गए, वो टॉयलेट जाते हैं, आती नहीं, वापस आ जाते हैं ऐसे ही मुँह जुबानी। तो मतलब वो जो ऐसे पेशेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो जंग हरड़ होती है उसको अच्छे से देसी घी में भून लेना है। घी के अंदर भून करके उसको फ्राई करके बाहर निकालो। जब वो ड्राई हो जाए, अच्छे से ड्राई करके उसका पाउडर बनाओ। वो पाउडर आधा चम्मच लो, तुरंत पेट साफ। और जैसे ही आप जाओगे आपका बाउल बिल्कुल क्लियर, और आप फिर कहोगे हाँ सचमुच मुझे कब्ज था, अब ठीक हुआ है। और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा सब कुछ। आपका सोने का मन करेगा, आपका धूप में बैठने का मन करेगा, आपको ये लगेगा ज़िंदगी में कुछ चेंज आ गया। क्योंकि पेट साफ तो बहुत बड़ा कमाल होता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि कब्ज है उनको। वो उनको होता है हम तो जाते हैं टॉयलेट 2-3 बार। बिल्कुल गोयल साहब, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें कब्ज है भी या नहीं है। और जबकि 90% लोगों को कब्ज है। किसी का पेट बढ़ रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के पैरों में सूजन आ रही है, किसी के पैरों में आग निकल रही है, जलन, उनको कहीं ना कहीं कब्ज की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एक तो मैंने जंग हरड़ बताई। अगर जो लोग कहते हैं हमें कई कई दिन टॉयलेट नहीं आती, बार बार हम जाते हैं खाली हाथ आ जाते हैं वापस, तो उन लोगों को सबसे बढ़िया चीज़ है अरंडी का तेल। अच्छा गोयल साहब, जिसे हम अरंडी का तेल कहते हैं, कैस्टर हाँ, ऑयल। जिसे अरंड का तेल कहते हैं, कस्टर ऑयल कहते हैं। अरंड का जो तेल है वो हो प्योर ओरिजिनल। एक तो होता है ये पानी की तरह ऐसे साफ, वो नहीं लेना। एक होता है कोल्लू पे निकला हुआ गंदला सा, गंदा सा, वो जब आप बोतल में देखोगे नीचे जम जाता है, वो वाला। उसका आधा चम्मच गरम गरम दूध में घोल करके लीजिए रात को सोने से पहले। बस उसके बाद कुछ नहीं खाना, उसको खा के सो जाओ। या तो वो रात को ही उठा लेगा आपको कि चलो भाई पेट साफ करना है, या फिर वो सुबह इतना अच्छे से आपका पेट साफ कर देगा, आपको जीने का आनंद आएगा, कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपको लगे कि ये बार बार होना शुरू हो गया, 1 कटोरी दही लो, चम्मच से आराम से बैठ के खाओ,
टॉयलेट बंद। जी बिल्कुल गोयल साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि दूध को कितना गर्म करना है, उसको कितना उबालना है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुनगुना दूध करते हैं और उसमें अरंडी का तेल मिलाकर उसे पी लेते हैं, जो फायदा नहीं करता। ना, पूरा गर्म दूध, अच्छा, मतलब पूरी तरह से खौलता हुआ दूध होना चाहिए, चाहे उसे सिप सिप करके ही पिया ऐसे जाए। उबला हुआ दूध अच्छा। डालो, उसमें ऊपर से डालना है, दूध में नहीं उबालना उसको, जी गोयल ऊपर से डाल के उसको घोल के पी लो। तो आप देखना क्या आनंददायक पेट साफ होता है और साइड इफेक्ट नहीं। और दूसरा ये है कि अरंड का जो तेल है वो जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड में फायदा करेगा। साथ ही साथ क्या होता है कि ये मैंने इसलिए बोला कि जॉइंट पेन के पेशेंट को भी कब्ज रहती है, जी और जितना भी जोड़ों के दर्द का पेशेंट है 80% कब्ज के कारण जोड़ों में दर्द आया उसको। और जो गोयल साहब वायु बन रही है उसका क्या? तो वो चीज़ होती है। ये अरंड का तेल सभी में काम करता है, अगर कहीं उसको जॉइंट्स पे मल दो तब भी काम करता है। मतलब ये ऐसी चीज़ है। बिल्कुल गोयल साहब, खौलते हुए दूध में अगर ये अरंडी का तेल मिलाकर लेते हैं तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि 2 से 4 घंटे में असर दिखा देता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि ये सुबह असर दिखाता है अपना, या फिर 4 से 5 बार दिन में फ्रेश भी होना पड़ता है। गोयल साहब, ऐसा क्यों वो होता है? जो मल जमा होता है ना अंदर, अब अपना फूड पाइप है, वेन है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर मल जमा पड़ा है। अब जो निकल नहीं रहा इतने दिन से, वो जम गया। अब हम आपको बताएं, कई लोगों का हमारे वहाँ नेचुरोपैथी जो सेंटर है उसमें हम अनीमा करते हैं। हमारे जो अनीमा करने वाले एक्सपर्ट हैं वो हमें बताते हैं कि जी इस भूगोल जो आता है ना, वही निकला इसके अंदर से 1.5 किलो, तो वो अंदर जाके जम जाता है, तो उसके कारण। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये निकालने में मदद करता है अरंड का तेल। और जब वो निकल जाए, आपको लगे कि अब तो यार ज़्यादा ही हो गया, गोयल साहब ने बताया, हमने खा लिया, पंगा ही हो गया, तो आप उस समय दही खा लो। दही में काली मिर्च डाल लो, काला नमक डाल लो, और नहीं तो प्लेन ले लो। दही आराम से खाओ चम्मच लेके, 10-15 मिनट में वो चीज़ें शांत हो जाती है। अरंड का तेल जो है इंटेस्टाइन को ताकत भी देता है। सर, लोग कहते हैं कि सुबह उठकर खाली पेट ना बिना कुल्ला करे आपको पानी पीना चाहिए, गर्म पानी हो या फिर तांबे के लोटे में रखा हुआ आपको पानी पीना चाहिए, या फिर आप ताड़ासन करें तो ये बहुत ज़्यादा हम फायदेमंद आपको होता है। बताते हैं, 7-8 गिलास पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। और सैलड जो है सुबह सुबह खाना चाहिए, और सैलड में फिर कुछ लगाना नहीं चाहिए, उसको कच्चा ही खाना चाहिए, नींबू नमक ना लगाओ। फिर उसके साथ फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है, मैक्सिमम इसमें पपीता फ़ायदा करता है, या इसमें एप्पल फ़ायदा करता है, तो वो खाना चाहिए। केला इसमें थोड़ा आपको ख़राब करता है। वैसे मैंने एक चीज़ और सुनी, कहा जाता है कि अगर अमरूद का सेवन करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कब्ज़ की समस्या में। अमरूद ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अमरूद बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो 100-150 ग्राम का पीस लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अमरूद जो है जितना फ़ायदा करता है, अगर इसको एक्सेस ले लो तो ये पेट को लूज़ करने में काम करता है, तो ये अच्छा है। और दूसरी बात, एक त्रिफला पाउडर है जो हमेशा लेते रहना चाहिए। जिसको कब्ज है उसको भी लेना चाहिए, जिसको नहीं है उसको लेना चाहिए, क्योंकि त्रिफला पाउडर के जो लाइफ में फ़ायदे हैं वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा गोयल साहब, एक चीज़ और आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो लोग परेशान हैं कब्ज़ की समस्या से, उन्हें कितना रेशो लेना चाहिए, हर्द, बहरा, और अगर हम आंवला की बात करें तो इनका कितना रेशो होना चाहिए, ये भी आप बताइए। जैसे हम देते हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2 और 4 की रेशो का, वो हम देते हैं नॉर्मल जो लाइफ चल रही है। जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या आपको कोई ऐसे लगता है कि कोई माता पिता को रोग था, हमें ना हो जाए, तो 1, 2 और 4 की रेशो का त्रिफला लेते रहो, आपका सेफ रहेगा। जितने मर्जी कोरोना आ जाए, जितने मर्जी वायरस आ जाए, आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि त्रिफला जो है वो आपके शरीर का पोषण करता है और आपके शरीर का कवच बन जाता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और जिनको पेट खराब रहता है, कब्ज, वो इस फार्मूले को उल्टा कर लें। जैसे हरड़, बहेड़ा, आंवला है, वो उसको कर लें आंवला, बहेड़ा और हरड़। एक आंवला मतलब 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम हरड़, वो करके उसको बना ले तो उनको तुरंत फ़ायदा होगा। अच्छा गोयल साहब, एक चीज़ मान लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास त्रिफला नहीं है, या जो आपने उपाय बताए, जो आपने रेमेडीज बताई वो भी नहीं है, तो उनके लिए किचन से ऐसे कौन से मसाले हैं कि वो उन्हें उठाएं और उन्हें कब्ज से राहत मिल जाए, जो कब्ज की उनकी समस्या है वो दूर हो जाए? उसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मसाला उसके पास होगा जो उसको तुरंत उसकी कब्ज़ खोल देगा, लेकिन ये है कि गर्म पानी ले, अच्छा। जीरा ले, अजवाइन ले और सौंफ ले, वो सबके पास होता है। उसको अगर तवे पे रोस्ट नहीं भी किया तो ऐसे चबा के खाएगा, साथ में गर्म पानी पिएगा, तो उसको 15-20 मिनट में ये चीज़ उसकी बाउल क्लियर होने के चांस रहते हैं।
गोल सर, मैंने ना कई बार नोटिस किया और सुना भी है ऐसा कि अगर हम हींग लेते हैं तो उससे हमारा पेट ना पूरी तरह से साफ हो जाता है। हाँ, जी। हींग तो खैर है ही कमाल। जी। हींग जैसे छोटे बच्चों को होता है, पेट टाइट हो जाता है, पेट में कब्ज हो जाती है, बच्चा रोता है चिल्लाता है, तो उसको ऐसे घोल करके नाभि में लगा देते थे बच्चे की, एक आधी बूंद उसको चटा देते थे। तो ये हींग का कमाल का नुस्खा है, आपके ध्यान में था, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हींग जो है, अभी आप हींग चूरा लेके रखिए घर पे, उसमें प्योर ही होता है हींग चूरा। जो हींग होती है वो तो खैर आई कमाल। अगर किसी को चाहिए ना ओरिजिनल, कोई भी शिलाजीत हो, हींग हो, ऐसी कोई चीज़ की शौक़ रखते हो ना, तो मेरी वेबसाइट पे आइएगा आप कभी, आप देखिएगा। उसमें मतलब काफ़ी अच्छे चार्ज देने पड़ते हैं, मामूली चीज़ें नहीं होती वो, उसको मतलब वो शाही चीज़ें हैं राजे महाराजाओं की। तो वो जो हींग है वो अलग है। जो हींग का चूरा है उसके अंदर ना मतलब डोज होती है बस मुश्किल से मटर के दाने जितना। जी। वो ऐसे लेना, पानी में घोल के पी लो या ऐसे ही खा लो। मतलब हम तो कहते हैं जब भी खाना खाओ उसके बाद ले लो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए ही ना। ये बहुत सारी बीमारियों की मतलब कि ख़त्म करने की शक्ति रखता है। गोयल साहब, एक जूस की बात होती है, जब हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो जूस होता है जिसमें हम देखते हैं सर्दियों में अब सबसे ज़्यादा गाजर है, पालक है, आंवला है, चकुंदर, इन सब का जूस पीने से कहा जाता है कि पेट पूरा से साफ होता है। तो जो ये जूस है इसे सब व्यक्ति पी सकते हैं, ये सबको सूट ये करेगा? सबको करेगा क्योंकि जी। इसमें फाइबर है, भरपूर मात्रा में है। जो जी। जी। चुकंदर है वो तो कमाल है। हाँ। और आप देखेंगे कभी चुकंदर खा के देखो, मुंह को कसाला सा कर देता है जी। ना, जीभ एक दूसरे में फंसने लग जाती है। उसमें शक्ति है खुरच खुरच के निकालने की, तो वो चीज़ इंटेस्टाइन को साफ बिल्कुल, ऐसा वो कहते हैं ना कि डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो हमारे मुंह से ही शुरू होता है। सबसे पहली चीज़ जो इस डाइजेशन में हमारी मदद करती है वो है हमारा थूक, क्योंकि वो हमारी बॉडी को सबसे पहले काम करने के प्रोसेस के तौर पर काम करता है। अब जैसे मेरी एक आदत है, मैं सुबह सुबह जब सो के उठना है, मैंने सबसे पहले मैं अपनी नाड़ी चेक करता हूँ, जी। इंगला की पीड़ा जी। ऐसे जी। जो चल रही होती है, वो पैर नीचे रखना है मैंने पहले बेड से, और भगवान का शुक्र करना है ना। और वो तो चलो सबका फ़र्ज़ बनता है करना। उसके बाद पानी पड़ा होता है मेरे पास कांच के गिलास में। पानी कभी भी किसी धातु में ना रखो। हर एक कोई तांबे के गिलास में पी रहा है, कोई पीतल में पी रहा है, ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी हमेशा कांच के गिलास में रखो। एक कांच ही ऐसी ऐसी चीज़ है जो पानी को अपना बहाव नहीं देता, बाकी सारे धातु देते हैं। पानी सिंपल पियो, सुबह उसको पहले बासी मुंह पानी पियो, और उठ करके एक घूंट पानी भरो, उसके साथ कुरला करो ऐसे जी। पूरी तरह मुंह को जी। अंदर से घोल के, वो सलाइवा जो है वो अंदर ही ले जाओ। जी। आप देखोगे जब आप टॉयलेट जाओगे पेट ऐसे साफ होगा, बाकी सारी कहानियाँ। तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। और उसके बाद आप जब टॉयलेट जाके आते हो, ब्रश करके बाहर आते हो, तो भी कोशिश करो कि कोई ना कोई ऐसी फाइबर वाली चीज़, जैसे आपने अभी जूस बताया, वो पीना चाहिए। गोल साहब, मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप अपने यहाँ पर ना अलग अलग तरह की थेरेपी करवाते हैं पेशेंट से, तो एज अ एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को पेट की समस्या है, जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वो लोग खुद से लघु प्रक्षालन कर सकते हैं थेरेपी, जिनसे उनकी जो पेट की समस्या है वो ठीक हो सके? कर सकता है, लेकिन उसको जी। एक्सपर्ट की नॉलेज में प्रॉपर रहना पड़ेगा। उसके बाद करता रहे, क्या दिक्कत है। क्योंकि कहा जाता है ना पेट साफ करने के बाद बीपी भी डाउन हो सकता है इसे कुछ करने भी से। हो सकता है, जी। क्योंकि ये चीज़ें जो नेचुरोपैथी है ना जी, वो जितनी सहायक है उतनी डेंजरस भी हो सकती है। जी। क्योंकि जो खाने की चीज़ें नेचुरल वो तो फ़ायदा करेंगी, जो इसमें ट्रीटमेंट है वो एक्सपर्ट्स के हाथ में ही होते हैं। वो उसको दूसरा कोई अपने आप नहीं कर। अब जैसे योगा ही कह लो, योगा अगर आपने गलत कर लिया, अब मान लो सूर्य नमस्कार है, अगर बंदा पूरा नहीं कर सकता, उसकी हड्डियाँ बर्दाश्त नहीं करती, तो उसको नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी ने करना है, एक दिन करके देख लो, आपको दूसरे दिन पता चल जाएगा कि बॉडी काम नहीं कर रही, भी रुकना पड़ेगा। तो ऐसे योग भी एक्सपर्ट की बिना देख रेख से नहीं करना चाहिए। ऐसे जितने भी नेचुरोपैथी के प्रोसेस हैं, सारे एक नेचुरोपैथी एक्सपर्ट के सामने ही हो, और वहाँ रह के हो। क्यों रखते हैं हम लोगों को 15-15 दिन हम रखते हैं वहाँ पे। और जहाँ भी आप जाओ, केरला में भी करवाते हैं, कहीं भी करवाते हैं, वो रखते हैं लोगों को। तो वो रखने का मतलब यही होता है कि घर में ये गलती करेगा ही करेगा। तो हमारे पास तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि हम तो मोबाइल नहीं देते उसको, 15 दिन दुनिया से काट देते हैं। तो 15 दिन के बाद वो कहता है कि मैं हूँ,
जी गोयल साहब। हाँ। बिल्कुल गोयल साहब, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी कॉन्स्टिपेशन को लेकर, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट उनका साफ़ नहीं होता, दिन में 2-2 3-3 4 बार उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन आपने जो ये नुस्खे बताए, जो घरेलू उपाय बताए, सच में ये लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि कब्ज़ की समस्या के रामबाण उपाय आपने बता दिए। और गोयल साहब, मैं व्यूअर से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, अपने खान पान को सुधारिए, जंक फूड आपको बंद करनी होगा, और जो नुस्खे आपको बताएं ये आपको फॉलो करने होंगे, तो आपकी जो कब्ज़ की ये प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से दूर हो जाएगी। गोयल साहब, जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। नमस्कार गोयल साहब। सीनियर